अपने न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। क्या आप भी आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि आप नादरा के दफ्तर जाएंगे तो आपको लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा, आपको टोकन लेना पड़ेगा, टोकन लेने के बाद फिर जो है इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करने के बाद आप एक काउंटर पर जाएंगे, आप वहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप तस्वीर बनवाएंगे, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको जो है अपने जो थंब वेरीफाई करवाएंगे, अपनी फिंगरप्रिंट वेरीफाई करवाएंगे, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर फिर जो है कहीं जाकर आपका आईडी कार्ड आएगा। तो आप इस परेशानी का जो है हल हुकूमत ने खुद, बल्कि नादरा ने खुद निकाल दिया है कि आप घर बैठे भी आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, घर बैठे आईडी कार्ड बनवाना जो है वो कैसे मुमकिन होगा, ये तमाम तर तफसीलात जो हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले आपने अपने गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे चले जाना है और वहां जाकर सर्च करना है पाक आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेशन या पाक आईडी, जो भी लिखेंगे आपके सामने जो है वो एक एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अब ये कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे कि मैंने तो नया आईडी कार्ड बनवाना है, मैं तो अभी 18 साल का हुआ हूँ, तो मेरा तो मैं क्या करूँ, क्या मैं भी इस पर बनवा सकता हूँ? या कोई शख्स कहेगा कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया तो मैं क्या करूँ? या कोई शख्स कहेगा कि मेरा एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो आपका किसी भी तरह का कोई भी अगर आप कार्ड बनवाना चाहते हैं, आपका बेफॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर कोई 18 साल का, पहले 18 साल शुरू करते हैं, अगर आप 18 साल के हो गए हैं, आपके पास बेफॉर्म है, तो आपको अब नादरा जाने की जरूरत नहीं है। आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर आपने सिंपल सा जो है अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि क्या आप जो आईडी कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, क्या वो अपने लिए बनवाना चाह रहे हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए बनवाना चाह रहे हैं। अब फर्ज करें जी किसी का बच्चा 18 साल का हो गया, तो उसका बाप आईडी कार्ड बनवाने के लिए जब वो एप्लीकेशन ऑन करेगा तो वो जाहिर है वो सिलेक्ट करेगा कि मैं अपने रिश्तेदार का आईडी कार्ड बनवाना चाह रहा हूँ। तो फिर उससे पूछा जाएगा कि कौन है भाई आपका रिश्तेदार, वो बताएगा मैं वालिद हूँ और मेरा बेटा जो है मैं उसका आईडी कार्ड बनवाना चाहता हूँ। तो वो बेफॉर्म और चीज़ें वहाँ पर लिखेगा, बताएगा और फिर जो है ज़ाहिर है जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो दी जाएगी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि थंब जो लगते हैं वो कैसे लगेंगे? तो जो आपका मोबाइल का कैमरा होगा वही आपके जो थम्स के प्रिंट्स हैं उसको जो है वो कैप्चर कर लेगा और उसी को जो है वो नादरा के अंदर इंदराज कर देगा। फिर ज़ाहिर आप जहाँ पर भी अपना थंब वेरीफाई करवाना चाहते हैं या जाकर अंगूठा लगाना चाहते हैं, कोई भी आपको जो है थंब प्रिंट कहीं पर भी चाहिए होगा तो आप वो जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अगर अपना बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने जाना है, सेल्फ पे क्लिक करना है। सेल्फ पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपने ज़ाहिर है आपसे वो जो आपके ख़ानदान का और आपके वालिद साहब का और ज़ाहिर है जो सरबराह होता है उसका जो आईडी कार्ड नंबर मांगेगा और इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आपको देनी पड़ेगी। देने के बाद जो है वो वैसे ही आपके थंब प्रिंट जो है उसको स्कैन किए जाएंगे। स्कैन करने के बाद जो है आपकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन नादरा के पास आ जाएगी और फिर आपको नादरा के थ्रू जो है वो बड़ा आसानी जो है वो आईडी कार्ड जो है आप तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका हुआ है तो आपने इस एप्लीकेशन को खोलना है, आपने बताना है कि मेरा आईडी कार्ड तो एक्सपायर हो चुका हुआ है। एक्सपायर आईडी कार्ड जो है वो ज़ाहिर आपका बन जाएगा। अब फर्ज करिए किसी का आईडी कार्ड गुम हो चुका हुआ है तो यहाँ पर अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अब तो हमें पहले थाने जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर FIR दर्ज करवानी पड़ेगी कि हमारा जो है वो वॉलेट गुम हो गया तो उसके अंदर आईडी कार्ड भी था या आईडी कार्ड हमारा कहीं गिर गया। तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं कि हम थाने कैसे जाएंगे, तो परेशान होते हैं। तो वो नादरा ने पहले ही इस उलझन को जो है वो सुलझा दिया हुआ था कि आप नादरा के दफ्तर जाते थे और बताते थे कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया, तो वो आपसे किसी किस्म का कोई भी जो है वो सवाल नहीं पूछते थे, आपका नया आईडी कार्ड बन जाता था। तो अब ऐसे ही इस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपने बताना है कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया हुआ है और मैं नया आईडी कार्ड बनवाना चाहता हूं। तो वैसे ही आपसे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो पूछी जाएगी, आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है जो भी फीस होगी, फीस अदा करने के बाद जो है आपका जो आईडी कार्ड है वो आपका जो भी वक्त बताया जाएगा फीस के वाले से, क्योंकि जो एडवांस की फीस होती है वो अलग होती है, नॉर्मल फीस अलग होती है। दूसरा जो भी आपने फीस जमा करवाई होगी वो हफ्ते की होगी, 5 दिन की होगी या 15 दिन की होगी या महीने की होगी, वो जमा जो भी करवाई होगी तो उस हिसाब से जो है आपका आईडी कार्ड जो है या तो आपके करीबी नादरा के दफ्तर या आपके घर जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है ज़ाहिर है आपके पास सबूत आ जाएगा कि आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका जो है हुकूमत ने कर दिया, क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटल होती जा रही है और ऐसे ही डिजिटल होते होते जो है पाकिस्तान के अंदर भी जो है अब काफ़ी चीज़ें जो है वो डिजिटल हो चुकी हुई हैं। पहले हमने आपको बताया लाइसेंस बनाने का भी डिजिटल तरीका, गन का लाइसेंस बनाने का डिजिटल तरीका, गाड़ी का लाइसेंस बनाने का डिजिटल तरीका, अब आईडी कार्ड बनाने का भी डिजिटल तरीका जो है हमने आपके सामने पेश कर दिया है, आपके सामने रख दिया है। तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, घर बैठे अपना या अपने किसी प्यारे का जो है आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आपने अपनी राय इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में देनी है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।